हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 15 स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू पीएम श्री स्कूल, जिसका फुल फॉर्म होता है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, इज आर करेक्ट। आपसे पीएम श्री स्कूल स्कीम से संबंधित कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम designed to strengthen select existing schools being managed by state or UT government or local bodies. Second, PM Shri schools would be implemented through the existing administrative structure available for Samagra Shiksha, KVS and NVS. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। पीएम श्री स्कूल स्कीम जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विद टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 27,360 करोड़, विच इंक्लूड्स अ सेंट्रल शेयर ऑफ रुपीज 18,128 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम ईयर 2022-23 टू 26-27। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रू रियांग रिफ्यूजी एग्रीमेंट इज साइंड बिटवीन, आपसे पूछा जा रहा है ब्रू रियांग शरणार्थी समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ है वो किन के मध्य हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं यूनियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा या गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों ही के मध्य हुई है। So, Bru-Riang Refugee Agreement is between Union Government, Government of Tripura and Mizoram, and Bru-Riang representatives to end the 23-year-old Bru-Riang refugee crisis. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city hosted International Meet on Urban River Conservation 2023? आपसे पूछा जा रहा है किस शहर ने शहरी नदी संरक्षण 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी की है। आपके ऑप्शंस हैं पुणे, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ या इंदौर। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आयोजन पुणे में किया गया था 13 और 14 फरवरी को। महाराष्ट्र विल होस्ट अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 2-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको कहते हैं धारा 2023 इन पुणे ऑन 13 एंड 14 फेब। धारा का फुल फॉर्म होता है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स, और ये एक एनुअल मीटिंग होती है ऑफ द मेंबर्स ऑफ रिवर सिटीज अलायंस। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन एसोसिएशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। अब बात करते हैं रिवर सिटीज अलायंस की। तो इसको लॉन्च किया गया था ईयर 2021 में एज अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर रिवर सिटीज ऑफ इंडिया फॉर डिस्कशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन रिवर्स। और इसको स्टार्ट किया गया है 30 सिटीज़ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड 200th बर्थ एनिवर्सरी इवेंट ऑफ विच फेमस पर्सनैलिटी रिसेंटली। आपसे पूछा जा रहा है पीएम मोदी ने हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या राजा राम मोहन रॉय। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। पीएम मोदी ने अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया है 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का जो बर्थ डेट है वो है 12 फरवरी और ईयर है 1824। ये एक सोशल रिफॉर्मर रहे हैं और इन्होंने इस्टेब्लिश किया था आर्य समाज इन 1875 टू काउंटर द प्रिवेलेंट सोशल इनइक्विटीज़। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि लिखा गया था 1875 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which country recently partnered with Indonesia, Malaysia and Thailand Growth Triangle Joint Business Council? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किस देश ने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के साथ भागीदारी की है? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए या चाइना। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये साइन किया है इंडिया ने। सो इंडिया साइंड अ MOU विद इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल टू प्रमोट एडेप्टेशन ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। और ये MOU साइन किया गया है ड्यूरिंग द वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 ऑन एनर्जी ट्रांजिशन एट बेंगलुरु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया पार्टनर्ड विद रशिया फॉर डेवलपिंग न्यूक्लियर पावर? आपसे पूछा जा रहा है भारत के किस पड़ोसी देश ने परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए रूस के साथ भागीदारी की है? आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसा किया है म्यांमार देश ने। सो म्यांमार्स मिलिट्री लेड गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड अ न्यूक्लियर पावर इंफॉर्मेशन सेंटर अलॉन्ग विद रशियाज स्टेट एटॉमिक एनर्जी कंपनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन स्टेट टॉप्ड द मेडल टैली इन द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023? आपसे पूछा जा रहा है 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। In the 5th Khelo India Youth Games recently concluded in Madhya Pradesh, Maharashtra ranks first in the medal tally with 161 medals including 56 gold medals। और इससे पहले की बात करें तो ईयर 2019 और 2020 में भी महाराष्ट्र फर्स्ट प्लेस पर रहा था। इसके साथ ही हरियाणा claimed the first runner-up trophy with 128 medals followed by the host मध्य प्रदेश इन द 3rd प्लेस। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में फर्स्ट प्लेस पर महाराष्ट्र है, सेकंड प्लेस पर हरियाणा और 3rd प्लेस पर मध्य प्रदेश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तर्कस इज अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ दीज कंट्रीज? आपसे पूछा जा रहा है तर्कस निम्नलिखित देशों में से किन के बीच का एक संयुक्त युद्धाभ्यास है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया एंड इजराइल, इंडिया एंड UK, इंडिया एंड US या इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये इंडिया और US के मध्य हुआ एक जॉइंट एक्सरसाइज है। तर्कस अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड द US स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, जो कि कहाँ आयोजित किया गया है? तो चेन्नई में। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।